बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है और ख़वातीन के लिए इसीलिए ऑब्वियसली कि आज की जो वीडियो है उसमें हमने जिस खुशबू के बारे में बात करनी है वो एक फेमिनिन फ्रेगरेंस कही जाती है, लेकिन आई बिलीव ये खुशबू जो है ये यूनिसेक्स ही है और इसको मर्द और ख़वातीन दोनों वेयर कर सकते हैं। एक क्लासी अमेजिंग और विंटेज फ्रेगरेंस हम इसको कह सकते हैं। विंटेज इन दैट कॉन्टेक्स्ट बिकॉज इट वाज रिलीज्ड इन 1992, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अगो ये फ्रेगरेंस जो है उसको लॉन्च किया गया था और अभी तक ये फ्रेगरेंस जो है वो काफ़ी सारे लोगों की फेवरेट फ्रेगरेंस है। फीफी अवार्ड हॉल ऑफ फेम 2007 की विनर ये फ्रेगरेंस है। आई थिंक काफ़ी सारे इसके मैंने हिंट्स दे दिए हैं। जो लोग खुशबुओं का शौक़ रखते हैं दे मस्ट हैव गॉट एन आइडिया दैट व्हाट फ्रेगरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। इट इज़ थ्योरी मुगलर की एंजल फॉर वुमेन EDP। तो 1992 में ये फ्रेगरेंस जो है वो रिलीज़ हुई थी। इसके साथ ये फॉर वुमेन थी और इसके साथ एक और जो इसका फ्लैंकर जो है वो लॉन्च किया गया था एमन, वो एंजल फॉर मैन के लिए था उसका नाम। तो मेरे पास दोनों फ्रेगरेंसेस हैं और दोनों ही बेहतरीन खुशबुएं हैं। मैं आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे। एंजल मैन के ऊपर हम अलहदा से एक जो है वो हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आज की जो फ्रेगरेंस है इसको जो है वो तख्लीक जिस परफ्यूमर ने किया है ओलिवर क्रेस्प इनका नाम है। ये इनका कोलैबोरेशन था एक और परफ्यूमर उनके साथ। ओलिवर क्रेस्प जो है वो तो काफ़ी रिनोन्ड परफ्यूमर है, मास्टर परफ्यूमर है। बहुत ही उनकी 2-4 फ्रेगरेंसेस का अगर मैं नाम बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के परफ्यूमर हैं। एक्रो का अवेक फ्रेगरेंस जो थी ये कॉफ़ी बेस्ड फ्रेगरेंस है, वो उनकी क्रिएशन है। वांटेड बहुत ही मशहूर ज़माना खुशबू है, वो उनकी फ्रेगरेंस है। जीवनशी जो जेंटलमैन ये उनकी फ्रेगरेंस है। बहुत बेतहाशा जो है वो हाउसेस के साथ, नीश हाउसेस के साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है। बहुत ही बड़े परफ्यूमर। तो ये अब ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका। अभी हम बात करते हैं इस फ्रेगरेंस की, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन इस फ्रेगरेंस की हम इसको कह सकते हैं कि काफ़ी यूनिक सी इसकी जो है वो प्रेजेंटेशन है। बहुत ही मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन है इसके कलर से लेके और बाकी चीज़ों के तक मैं आपको उसका थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ। सो ये इस फ्रेगरेंस का मेरे पास एक डेकेंट है। इसका जो बॉक्स है वो सिमिलर ही है, इसी तरह का ही है इसका बॉक्स। और इसमें जो इसका बॉटल है अब उसका कलर भी इससे काफ़ी मिलता जुलता है, इस कलर से मिलता जुलता है। ट्रांसलूसेंट सा ब्लू कलर की प्रेजेंटेशन में ये फ्रेगरेंस आती है। और आपने अक्सर देखा होगा जो मैंने कहा ना कि इसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी मीनिंगफुल सी है, तो आई थिंक उसमें यही चीज़ है कि अब इसका एक तो नाम जो रखा गया है एंजल। अब वो और इसका कलर जो है इसका भी और इसकी बॉटल का भी कलर जो है वो मैं आपको दिखा दूँगा। इसकी बॉटल भी आप देख सकते हैं। तो ट्रांसलूसेंट ब्लू सा कलर मैंने बताया, एक लाइट थ्रू तरह का एक कलर होता है, एक ब्लू सा, जिसमें जो आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा जिस तरह के कोई भगवान या जीसस क्राइस्ट या कोई एंजल जब वो ज़ाहिर होते हैं तो वो आपने देखा होगा एक लाइट सी होती है, जिस तरह मिल्की वे है उसकी भी एक लाइट है, एक ब्लू सी एक लाइट है, प्योरिटी की वो फॉर्म या उसको ज़ाहिर करती है। तो जब वो ज़ाहिर होते हैं ये जो हस्तियाँ हैं तो वो एक लाइट में से नमूदार होते हैं। तो उसी तरह की जो लाइट है उसी तरह की ही बॉटल भी बनाई गई है, उसका कलर भी वैसा भी बनाया गया है उसका। तो उस लिहाज से ये काफ़ी एंजलिक सी और प्योरिटी वाली एक आपको फील आती है, एक स्पिरिचुअल सी फील आती है इस फ्रेगरेंस की बॉटल को देखते हुए। उसका कलर जिस तरह का है उसके हिसाब से जूस कलर आल दो इसकी जो बॉटल प्रेजेंटेशन जो है वो एंजलिक हो सकती है, लेकिन जूस कलर जो है वो हेवनली जूस कलर इसका है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आई लव दैट जूस कलर। इसको देख के आपको याद आते होंगे बहुत सारे और फ्रेगरेंसेस लाइक एंजल शेयर की हम बात कर चुके हुए हैं और इसके अलावा स्ट्रॉन्गर विद यू का जूस कलर है, लानू विद लोम उसका जूस कलर भी तक। तो जन्नत की याद आपको शराब तहूर की अगर याद आती है तो लिकोरिश सा कलर है इस फ्रेगरेंस का, तो जूस कलर इसका वहाँ से। तो ये कम्बिनेशन लगता है आपको एक हेवन की जो खुशबू जो अब इसको अप्लाई करेंगे ना तो आपको इसकी जो मज़ीद प्रेजेंटेशन या इसका जो नाम रखा गया है उससे आपको आइडिया हो जाएगा ये किस तरह की खुशबू है। तो अगर हम इसके सेंट प्रोफाइल की बात करें, ये एक स्वीट गोरमांड
की जैसी खुशबू है, वार्म खुशबू है और विनैलिक खुशबू, आपका पाउडरी सी ये खुशबू है, आपको चॉकलेटी सी खुशबू है। तो हम इस तरह इसकी खुशबू को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक उन पायनियर्स में से भी है, ऐसी खुशबुओं में से जो जिन्होंने गोरमांड फ्रेगरेंसेस को आगे मज़ीद वो आगे लेके आए, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया गोरमांड फ्रेगरेंसेस को। तो गोरमांड फ्रेगरेंसेस अगर आप नए हैं तो नहीं जानते, तो ये गोरमांड फ्रेगरेंसेस वो होती हैं जिनकी खुशबू ऐसी होती है कि ईटेबल्स जिस तरह होते हैं, खाने वाली चीज़ें जो हैं उनकी जो खुशबू होती है, बेकरी आइटम्स हो गए या फ्रूटीनेस या इस तरह की जो खुशबुएँ होती हैं, और उसको हम गोरमांड फ्रेगरेंसेस कहते हैं। ऐसी कोई भी ऐसी खुशबू जिससे आपको खाने वाली चीज़ की खुशबू आए तो वो गोरमांड फ्रेगरेंस होती है। तो इसके मैंने आपको सेंट प्रोफाइल के बारे में बता दिया। नोट्स ब्रेकडाउन की बात करते हैं। इधर नहीं मैं अप्लाई करूँगा इसको, इधर मैंने कुछ और ही कारीगरी की हुई है, इधर हम इसको अप्लाई करते हैं। ओपनिंग काफ़ी स्वीट है। देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन इन दिस फ्रेगरेंस। आप इसमें कोई एक फ्रेगरेंस को हम पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कि यार ये इस तरह की खुशबू है, क्योंकि जिस तरह के नोट्स हैं इस फ्रेगरेंस के, काफ़ी सारे नोट्स हैं। फ्रेगरेंटा के ऊपर तो बहुत ज़्यादा, फ्रेगरेंटिका के ऊपर बहुत सारे नोट्स इसके हैं, लेकिन जो मैंने इसमें पिक किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। स्टार्टिंग में जिस तरह मैंने बताया स्वीट और स्वीट कैंडी की जिस तरह खुशबू होती है, अक्सर हम कैंडीज़ खाते हैं ना, उसमें से इस तरह की खुशबू आती है। कॉटन कैंडी की खुशबू से भी मिलती जुलती ये खुशबू है। एक प्रोमिनेंट कैंडी का नोट इसमें फ़ील होता है आपको, और उसके साथ साथ इसमें मेलन की खुशबू फ़ील की जा सकती है। फ्रूटी जो फ्रेगरेंस होती हैं उस तरह की खुशबू ये फ़ील की जा सकती है। और एक पाइनएप्पल, अनानास की एक काफ़ी प्रोमिनेंट खुशबू उसमें फ़ील की जा सकती है। स्टार्टिंग में इसमें रोज़ एक प्रोमिनेंट नोट है जो कि फ़ील किया जा सकता है, और ये जो नोट, रोज़ का जो नोट है, ये लिंगर ऑन करता है टिल मिडल नोट्स, और मिडल में भी आपको ये फ्रेगरेंस में रोज़ की खुशबू फ़ील होती रहती है। मिडल में आपको पिचूली की भी खुशबू आपको फ़ील होती है। यहाँ पे आपको एक अर्थीनेस इस फ्रेगरेंस में फ़ील होती है। जो कम्बिनेशन हमने बात की थी ना हेवन की जो बात करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की जो आप वैसे बात करते हैं फ्रूटीनेस है, और ये जो इसमें जो स्टार्टिंग जो स्वीटनेस है ये आपको हेवन की याद ज़रूर दिलाती होगी, लेकिन अर्थीनेस आपको फ़ील होती है जब आप मिडल में आते हैं। पिचूली की खुशबू आप फ़ील करते हैं इसमें, और इसको जब हम ये जाती है आहिस्ता आहिस्ता, अदर कोकोनट की खुशबू का नोट भी इसमें फ़ील किया जा सकता है। और ड्राई डाउन की तरफ जाते हुए खुशबू दरमियान में थोड़ी सी, स्टार्ट में थोड़ी सी स्वीट होती है, मिडल में ये स्वीट नहीं रहती इतनी ज़्यादा, गोरमांड नहीं रहती, लेकिन ये खुशबू जब अपने ड्राई डाउन की तरफ जाती है तब ये खुशबू फिर काफ़ी गोरमांड फ्रेगरेंस बन जाती है। और उस वक्त ये खुशबू में आपको वनीला की स्वीटनेस फ़ील होगी। इसमें आपको एम्बर का एक नोट इसमें बहुत ज़बरदस्त, लिक्रिश का नोट, मुझे आई डोंट नो क्यों मुझे ये फ़ील हो रहा था ड्राई डाउन में। और उसके साथ साथ आपको डार्क चॉकलेटी सी फ्रेगरेंस भी ये आपको जब अपने लास्ट आवर्स में, ये आपको जब स्किन सेंट बन चुका होता है उस वक्त आपको इसमें डार्क चॉकलेट की फ्रेगरेंस के नोट्स भी फील किए जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे नोट्स हैं। आप स्किन टू स्किन भी वेरी करते हैं, एनवायरनमेंट भी वेरी करता है, तो आप इसको देखिएगा आप अप्लाई करके कि आप इसमें कौन से नोट्स जो है वो पिक कर सकते हैं। और जहाँ तक इसकी लास्टिंग की बात है, स्किन के ऊपर ये आलमोस्ट मुझे 9 आवर्स तक लास्ट किया है इस फ्रेगरेंस ने। और कपड़ों के ऊपर आप इसको देख लें, आप मैं इसको मतलब कह सकते हैं आप मोर देन 12 ईयर्स 14 आवर्स, मोर देन 12 आवर्स या 14 आवर्स ये फ्रेगरेंस लास्ट करती है आपकी आपके फैब्रिक के ऊपर। प्रोजेक्शन इज़ वेरी गुड, सियाज इज़ आल्सो वेरी गुड। तो ये खुशबू विंटर्स के लिए बेहतरीन है। आप सर्दियों में नाइट आउट्स में आप उसको वेयर कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए, अब ये वो वाली ख़वातीन के लिए ये अब आपको समटाइम ऑब्वियसली विंटेज फ्रेगरेंस है, तो ख़वातीन के लिए समटाइम एक वाइब आ सकती है कि ओल्ड लेडी या ओल्ड फैशन फ्रेगरेंस ये होगी, लेकिन आई डोंट नो अभी तक ये अगर चल रही है, अभी तक ये डिसकंटिन्यू नहीं हुई है फ्रेगरेंस, तो देयर इज़ समथिंग गुड इन इट। वो लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इस वजह से ये अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल में जो एम्पावर्ड वुमेन है, बॉसी वुमेन आप जिसको कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट वुमेन है, मैच्योर्ड वुमेन है, उनके लिए ये खुशबू एक जो है वो बहुत बेहतरीन एक चीज़ है, उनके लिए बनी गई है इस तरह की खुशबू है। ये आपको मैं एक पर्सनैलिटी बता रहा हूँ कि इस तरह की ख़वातीन के लिए ये खुशबू आई थिंक उनको सूट करेगी ये फ्रेगरेंस। तो ये आज की जो
इसमें लास्ट में जो चीज़ रह गई दैट इज़ प्राइस ऑफ दिस फ्रेगरेंस। नज़र प्राइस इसकी तकरीबन अभी जो है वो $190 आती है इनकी वेबसाइट के ऊपर। पाकिस्तान में आपको ये तकरीबन 35,000 से 40,000 की प्राइस रेंज में ये फ्रेगरेंस आपको मिल जाती है। तो ये था आज का रिव्यू, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और इसके साथ जो मैंने आपको बताया एंजल मैन, वो भी मेरे पास है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और आज मैंने ये जो फ्रेगरेंस इधर अप्लाई नहीं की उसकी वजह भी यही थी कि यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कारीगरी ये की हुई थी कि ये दोनों फ्रेगरेंसेस मैंने एंजल ईमन जो है, एंजल मैन और ये एंजल, ये दोनों मैंने अप्लाई की हुई थी इधर और लेयरिंग की हुई थी। एक बहुत ही अमेजिंग सी ये फ्रेगरेंस बन गई हुई है इधर। और ये तो सेपरेट है ही है। तो इसमें एंजल मैन में एक हनी का नोट, इसमें बहुत प्रोमिनेंट नोट है, बहुत मज़ा करता है। तो आई एम एंजॉइंग इट। तो आपके पास अगर दोनों हो तो ट्राई कीजिएगा, लेयरिंग करके एक मज़ेदार सी चीज़ बन जाती है। सो ये थी आज की वीडियो और आज के मेरे मुशाहदात इस फ्रेगरेंस को लेके। होपफुली अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और अच्छी फ्रेगरेंस के रिव्यू के साथ, और इसके साथ भी इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।